अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम इलीगो 6 किलोवाट इन्वर्टर के हैवी लोड की सेटिंग करना सीखेंगे और इस सेटिंग करने के दौरान हमें इस चीज़ को समझने में मदद मिलेगी कि हमारा इलीगो 6 किलोवाट का इन्वर्टर जो है इसके अंदर ड्यूल आउटपुट किस टाइप का है और इसका कंट्रोल कैसा है, इसका टाइमर आया कि फ्लोरेंस प्लैटिनम सीरीज़ से अच्छा है या फ्लोरेंस प्लैटिनम सीरीज़ का टाइमर जो है वो इससे अच्छा है। तो इसमें इस चीज़ को समझने को भी मदद मिलेगी और इसमें कौन कौन से टाइमर्स की सेटिंग्स पाई जाती हैं। तो इन सारी सेटिंग्स को सेट करने के लिए आपको इस यूज़र मैनुअल को समझना होगा। हाउ टू यूज़ यूनिक फीचर्स ड्यूल आउटपुट ऑप्शन 60 नंबर प्रोग्राम जो है इसकी मदद से हम अपने बैटरी कट ऑफ वोल्टेज का टाइमर जो है वो सेट कर सकते हैं। ये बैटरी वोल्टेज जब हमारे इस ख़ास कट ऑफ पॉइंट तक पहुंच जाते हैं तब ये हमारे इन्वर्टर की सेकंड आउटपुट यानी कि हैवी लोड की आउटपुट को बंद कर देगा। इसमें जो हमने कट ऑफ पॉइंट का टाइम सेट किया होगा, जब ये टाइम पूरा हो जाएगा तो हमारा इन्वर्टर जो है सेकंड लोड यानी कि सेकंड आउटपुट के ऊपर जो कि स्लेव आउटपुट भी कहलाती है, इसके ऊपर जो भी लोड चल रहा होगा उसको ये कट ऑफ करवा देगा। फॉर यूजिंग दिस फीचर इट इज़ रिक्वेस्टेड टू सेलेक्ट यूज़र इन बैटरी टाइप, यानी कि प्रोग्राम नंबर 5 में हमने जो बैटरी टाइप सेलेक्ट करनी होती है वहाँ पे हमने यूज़र सेलेक्ट करना है। यूज़र सेलेक्ट करेंगे तो ये जितनी भी सेटिंग्स आज मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी सेटिंग्स तभी चेंज हो सकेंगी, तभी ये काम करेंगी। अदरवाइज़ अगर आपने ये बैटरी टाइप कोई और सेलेक्ट की हुई है तो ये सेटिंग्स काम नहीं करेंगी। फ्रॉम दिस सेटिंग वी कैन सेव आवर बैटरी बैकअप टाइम बाई कन्फिगरेबल ड्यूल आउटपुट ऑप्शंस। सेटिंग कट ऑफ वोल्टेज आर स्टेट ऑफ चार्ज पॉइंट ऑन द सेकंड आउटपुट। SOC स्टेट ऑफ चार्ज यानी कि बैटरी की जो स्टेट है, चार्जिंग की स्टेट है, उसको SOC पॉइंट बोला जाता है। यहाँ पे ये जो 60 नंबर पे जो प्रोग्राम है इसमें डिफ़ॉल्ट सेटिंग 44 वोल्ट होती है। तो 44 वोल्ट पे रखने का कोई फ़ायदा नहीं होता। फ़ायदा क्यों नहीं होता? क्योंकि बैटरी 44 वोल्ट पे आलमोस्टली ख़त्म हो जाती है, यानी अप्रॉक्सीमेटली 20% आप उसको कह सकते हैं कि हमारी बैटरी बच गई है और तकरीबन ये ख़त्म होने ही वाली है। उसके बाद 04 का आपने अक्सर देखा होगा वो आ जाता है, बैटरी लो का ऑप्शन आ जाता है, वो स्क्रीन पर डिस्प्ले होने लग जाता है। इफ़ यूज़र डिफाइन इज सेलेक्टेड इन प्रोग्राम 5 दिस सेटिंग रेंज इज़ फ्रॉम 42 वोल्ट टू 61 वोल्ट, यानी कि इस इन्वर्टर में 42 वोल्ट से लेकर आप इस सेटिंग को 61 वोल्ट तक सेट कर सकते हैं। जबकि हमने देखा है कि फ्लोरेंस का जो प्लैटिनम सीरीज़ है उसमें भी ड्यूल आउटपुट दी गई है, लेकिन उसमें रेंज जो है वो 46 वोल्ट से ऊपर जाती ही नहीं है। यानी कि जो भी अच्छा इन्वर्टर होगा उसमें 46 वोल्ट से ऊपर जाएगी, उसमें 46 वोल्ट तक जाती है। 46 वोल्ट का मतलब ये है कि जब बैटरी 46 वोल्ट पे पहुंचती है तो हमारा जो हैवी लोड है तब कट ऑफ होता है। 46 वोल्ट का मतलब है टू 40% बल्कि 35% तक रह जाती है बाकी, और अनकरीब वो ख़त्म होने वाली होती है, यानी कि मज़ीद कोई आधा घंटा चल जाएगी, उसके बाद वो बैटरी आपकी वैसे ही जो है ख़त्म हो जाएगी। और इस तरह से कट ऑफ करवाने का फ़ायदा ही कोई नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते हैं जैसे ही लाइट जाए तो उसके फ़ौरन बाद थोड़ी देर बाद ही हमारी बैटरी जैसे ही 48, 49 या फिर 50 या 52 वोल्ट पे पहुँचे तो ये कट ऑफ काम करना चाहिए, लेकिन फ्लोरेंस प्लैटिनम सीरीज़ में ये काम ही नहीं करता। तो इस इन्वर्टर में इलीगो 6 किलोवाट के इन्वर्टर में ये 61 वोल्ट तक आप इसको सेट कर सकते हैं, यानी कि जैसे ही लोड शेडिंग हो और इन्वर्टर बैटरी मोड पे रनिंग कर रहा हो तो ये फ़ौरन ही उसको ट्रिप करवा देगा अगर आपने इसकी मैक्सिमम रेंज यानी 61 वोल्ट रखी हुई होगी। तो इसके बाद सेकंड जो है इसमें सेटिंग ड्यूल आउटपुट ऑप्शंस कंटिन्यूड फ्रॉम ऑप्शन 61 इन सेटिंग मेन्यू वी कैन कन्फिगर टाइम ड्यूरेशन फॉर आवर स्लेव आउटपुट, यानी कि हमारी जो स्लेव आउटपुट है उसके लिए हम जो टाइम लगाना चाहते हैं वो सेटिंग है। दिस फीचर ओनली ऑपरेट्स व्हेन इन्वर्टर इज़ ऑन बैटरी बैकअप, जब बैटरी बैकअप पे काम कर रहा होगा इन्वर्टर। व्हेन इन्वर्टर शिफ्ट टू बैटरी सोर्स आवर सेट टाइमर रन्स, जैसे ही ग्रिड ऑफ होगी और हमारा इन्वर्टर बैटरी मोड पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। एंड आफ्टर टाइमर कंप्लीट सेकंड आउटपुट टर्न ऑफ, और जो टाइमर जब टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हमारी सेकंड आउटपुट बंद हो जाएगी। यानी कि अगर आपकी ये सेटिंग काम नहीं करती 60 नंबर की तो फिर आपने क्या करना है, 61 नंबर में
डिस्चार्ज टाइम सेट कर देना है, सेटिंग डिस्चार्ज टाइम ऑन सेकंड आउटपुट। ये 61 प्रोग्राम है। DDS का मतलब है कि आपने इसको डिसेबल रखा हुआ है, डिसेबल डिस्चार्ज बैटरी प्रोटेक्शन, ठीक है, डिस्चार्ज प्रोटेक्शन। तो ये आपने डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं रखनी, अदरवाइज़ ये काम ही नहीं करेगा। अगर आपकी 61 नंबर प्रोग्राम में जो सेटिंग है वो प्रॉपर काम नहीं कर रही और आप चाहते हैं कि अब आपने कोई टाइम लगाना है, उस टाइम के दौरान आपका इन्वर्टर जो है वो कट ऑफ करवाए, तो फिर क्या होगा, वो वोल्टेज को नहीं देखेगा, वो जो आपने टाइम लगाया होगा 15 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट या फिर 1 घंटा या आधा घंटा, जो भी आपने जितने मिनट का टाइम लगाया होगा, इसमें 0 मिनट से लेकर 990 मिनट का कोई भी आप टाइम सेट कर सकते हैं। जो भी आपने टाइम लगाया होगा और उस टाइम के दौरान, यानी कि वो टाइम पूरा हो जाता है, वो टाइम है इन्वर्टर के बैटरी मोड पे चलने का टाइम, यानी जैसे ही इन्वर्टर बैटरी पे चलना स्टार्ट होता है ये टाइम भी स्टार्ट हो जाता है। और जब ये टाइमर पूरा होता है तो ये सेकंड लोड को कट ऑफ करवा देता है। जब आपका 60 नंबर फंक्शन नॉट ट्रिगर, यानी कि ये ट्रिगर नहीं होता 60 वाला, तो 61 वाला ट्रिगर हो जाएगा। इसके बाद ड्यूल आउटपुट ऑप्शंस कंटिन्यूड फ्रॉम ऑप्शन 62 इन सेकंड मेन्यू वी कैन कॉन्फ़िगर शेड्यूल टाइमर, यानी कि ये शेड्यूल टाइमर है फॉर टर्निंग ऑन सेकंड आउटपुट, कि आपने कितने टाइम के बाद सेकंड आउटपुट को ऑन करवाना है, ठीक है। इन दिस फीचर वी कैन सेट स्टार्टिंग एंड एंडिंग टाइम इन आवर्स, स्टार्ट टाइम और एंड टाइम हम घंटों में सेट कर सकते हैं। व्हेन आवर शेड्यूल टाइमर स्टार्ट सेकंड आउटपुट रिमेन्स टर्न ऑन, जब हमारा शेड्यूल टाइमर स्टार्ट हो जाता है सेकंड आउटपुट रिमेन टर्न ऑन, ये टर्न ऑन ही रहती है सेकंड आउटपुट, और अनटिल टाइमर कंप्लीट्स, और जब टाइमर कंप्लीट हो जाता है ये जो है सेकंड आउटपुट ये भी बंद हो जाती है। दिस टाइम ड्यूरेशन रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर वन कंप्लीट साइकिल इन 24 आवर्स, यानी कि 24 घंटों, यानी कि एक दिन बाद ये टाइमर अपने आप को खुद ब खुद रिपीट करता है और बार बार लगाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। फ्रॉम दिस सेटिंग वी कंट्रोल आवर लोड्स लाइक वाटर पम्प, एयर कंडीशनर एट्सट्रा विच आर कनेक्टेड टू आवर सेकंड आउटपुट, यानी कि इस सेटिंग से हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने हैवी लोड्स जैसा कि वाटर पम्प और एयर कंडीशन वगैरह वगैरह, जो भी सेकंड आउटपुट पे हमने कनेक्ट किए होंगे वो इस टाइमर से आप कंट्रोल कर सकते हैं। इस प्रोग्राम का नाम है सेटिंग टाइम इंटरवल फॉर टर्न ऑन सेकंड आउटपुट इफ़ सिंगल इज़ सिलेक्टेड इन प्रोग्राम 28। अगर आपने 28 प्रोग्राम में सिंगल ऑप्शन को सिलेक्ट किया होगा तब ये टाइमर काम करेगा सेकंड आउटपुट को टर्न ऑन करवाने के लिए, ठीक है। इसके बाद जो है टाइमर फॉर आउटपुट सोर्स प्रायोरिटी, ये है आउटपुट सोर्स प्रायोरिटी का टाइमर, यानी कि 99 नंबर जो प्रोग्राम है इसमें आप आउटपुट सोर्स प्रायोरिटी, यानी कि हमारी आउटपुट पे क्या चलना चाहिए, जैसे कि नंबर 1 प्रोग्राम में होता है SBU, USB, SUB, ये ऑप्शंस होते हैं। इन ऑप्शंस का भी हम टाइमर लगा सकते हैं। ये ऑप्शंस सिर्फ विरोन इन्वर्टर में या इलीगो इन्वर्टर में पाए जाते हैं। इलीगो क्राउन की कंपनी जो है उसने एक इलीगो अपना ब्रांड बनाया है, बहुत ही ज़बरदस्त इन्वर्टर है, लेकिन प्राइस इसकी काफ़ी रीज़नेबल है। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, वी कैन कन्फिगर शेड्यूल टाइमर फॉर आउटपुट सोर्स प्रायोरिटी, इसमें हम शेड्यूल टाइमर सेट कर सकते हैं आउटपुट सोर्स प्रायोरिटी के लिए, यानी कि हमने कितनी देर के लिए USB चलाना है, SUB मोड कितने घंटे चलाना है, इसमें आप स्टार्टिंग टाइम एंड एंडिंग टाइम जो है वो सेट कर सकते हैं। When our schedule timer starts, output source priority shifts to its selected priority until timer completes। जब तक टाइमर कंप्लीट नहीं होता ये हमारा सिलेक्टेड जो भी है SUB, USB उस पर काम करता रहेगा जब तक टाइमर कंप्लीट नहीं होता। दिस टाइम ड्यूरेशन रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर वन कंप्लीट साइकिल, यानी एक दिन के बाद ये खुद ब खुद अपने आप को ये टाइमर रिपीट कर देता है, यानी दोबारा चल पड़ता है। फ्रॉम दिस सेटिंग वी कंट्रोल आउटपुट सोर्स प्रायोरिटी ऑर्डर बाई कॉन्फ़िगरिंग इट्स शेड्यूल टाइमर, इस सेटिंग से हम आउटपुट सोर्स प्रायोरिटी के शेड्यूल टाइमर की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। और ये प्रोग्राम है 99 पे, टाइमर सेटिंग फॉर आउटपुट सोर्स प्रायोरिटी। इसके बाद है टाइमर फॉर चार्जर सोर्स प्रायोरिटी,
यानी कि चार्जिंग की हमने क्या सेटिंग रखनी है। जैसा कि 16 नंबर प्रोग्राम में CSO SNU या फिर OSO गिवन होता है, तो हम उसके ऊपर भी टाइमर लगा सकते हैं, और ये टाइमर है 100 नंबर प्रोग्राम में। तो इसमें स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम हम सेट कर सकते हैं, और ये टाइमर भी अपने आप को रिपीट इटसेल्फ आफ्टर वन कंप्लीट साइकिल, यानी कि हर रोज़ अपने आप को ये खुद ब खुद रिपीट करता है, बार बार हमें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें टाइमर सेटिंग फॉर चार्जर सोर्स प्रायोरिटी 100 पे ये है जी। CSO का टाइमर लगाना है, SNU का लगाना है, OSO का लगाना है, जो भी लगाना है आप लगा सकते हैं।